यार पागलपन और कंसिस्टेंसी चाहिए आपको काम करने के लिए, भले ही काम कोई भी हो। और कई उन लोगों पे तो मुझे हंसी आती है जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे यार ह्यूमन हो, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, या वो भी नहीं है तो बताओ मुझे। आपको अपने शब्दों से नहीं, आपको अपने काम से साबित करना होगा कि आप कौन है। आप एक विजेता हैं, आप एक योद्धा हैं, या आप एक कायर हैं। आपके कर्म ही ये सब बताते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करके बहुत आगे निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन हमेशा हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, ये होता है, वो होता है, वहाँ ये वहाँ वो, मतलब हर चीज़ में कमी निकालनी है। अपनी गलती कभी नहीं देखेंगे। उन्हें अपनी कमी दिख जाती है ना, उस दिन बहुत देर हो जाती है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, आज से शुरुआत करो, पहला स्टेप रख दो। और भाई जो तुम्हें अगर पढ़ना है, लिखना है, जो भी करना है ना, आज से फोकस कर लो कि सुबह उठते ही मैं ये काम करूँगा। लिटरली इसीलिए मैं रात को तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग लाता हूँ कि भाई सुबह उठ के क्या करना है तुम्हें डिसाइड अभी करना है। बात करूँगा हिमा दास की। शूज़ नहीं थे लेकिन उसे पता था कि मुझे करना क्या है। उसे पता था कि मुझे बस दौड़ना है, बस दौड़ना है। और दौड़ते 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 5 गोल्ड मेडल ले आई यार वो लड़की। आप लोगों को मैं अपने ही एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था और उसके कई महीने बाद मेरा एक फिजिकल था सीपीओ का, 2018 की बात है। और हुआ ये कि मैं गिव अप कर चुका था कि यार पेपर क्लियर हो गया है, अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन मैं फिजिकल देने लायक नहीं हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट जिसका नाम विन्नी है, उसने मुझे हौसला दिया कि नहीं भैया आप कर सकते हो। और लिटरली मैंने उसकी बात मानी। मैंने कहा शायद मैं कर सकता हूँ, क्या पता, ट्राई करने में क्या जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं गिव अप कर देता था बार बार। फिर उसने एक फौजी भैया हैं जिनका नाम अजय है, उनसे मिलवाया जो अभी मेरे गुरु हैं, और एक राजू भैया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ये जो 2 मेरे गुरु हैं, मतलब मैं उनसे मिला और वो कमांडो से रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया। 1-2 दिन उन्होंने मुझे दौड़ाया, उन्होंने मुझे चेक किया कि ये बंदा काबिल है या नहीं, इसके एफर्ट्स लगा पाएगा या नहीं। उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि वो 2 दिन बंदे को परखते हैं, अगर वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहा है तो वो उस पर वर्क करते हैं, नहीं तो उसे भगा देते हैं। तो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे पे वर्क किया। और जब उन्होंने मेरे पे वर्क किया ना, तो लिटरली मतलब कुछ दिनों बाद मैं रो गया था। लिटरली मैं रो गया था, मेरे आंसू आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था यार नहीं देना फिजिकल। मतलब इतना टफ कंपटीशन लग रहा था मुझे, क्योंकि एक तो बॉडी वीक थी, रिकवरी ढंग से हुई नहीं थी, फिजिकल देना है। मतलब 2-2 4-4 बार मैं उल्टियाँ कर देता था सुबह शाम। और मुझे आज भी याद है वो दिन, 2 लड़के भैया भेज देते थे, अजय भैया। और याद है मुझे आज भी दिन, सुल्तान, रोली और अक्षय, ये 3 लड़के भैया भेज देते थे शाम को। मैं क्लास लेके, मतलब दिन भर मुझे खड़े रहना पड़ता था, मैथ्स का टीचर हूँ तो पता ही है आपको। और फिर शाम को जाके फिजिकल की तैयारी, सुबह जाके फिजिकल की तैयारी। लिटरली मैं खड़े खड़े सो जाता था, मतलब ये स्टेज हो चुकी थी मेरी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि यार सबको पता चल गया और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, तो मेरा रूल ये रहता है, बचपन से ही मेरा रूल हमेशा ये रहा है कि यार किसी बंदे ने अगर मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा ली ना, तो मतलब मैं अपने आप को निराश कर सकता हूँ लेकिन उस बंदे को निराश नहीं कर सकता। तो जितनी मेरे में कैपेबिलिटी होती है ना, मतलब मेरा खून खौल जाता है, लेकिन मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं बंदे की एक्सपेक्टेशन को हर्ट नहीं करूँगा। तो यही रहा। और पता है यार ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक गुरु होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु अपने स्टूडेंट पे ज़्यादा मेहनत करता है एज़ कम्पेयर टू जब स्टूडेंट अपने लिए मेहनत करता है। मतलब आपको ये बात तब पता लगेगी जब शायद आप माँ बन जाओ, जब आप बाप बन जाओ, जब भी आप गुरु बन जाओ। सच्चाई है। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा फिजिकल नहीं हुआ होता तो जितना दुख मेरे को हुआ है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे गुरु को दुख होता। और खुशी भी जितनी खुशी मुझे हुई है ना, उससे कई ज़्यादा खुशी मेरे गुरु को होती। और वो जब फिज़िकल मैंने निकाला, तो लिटरली जब फिज़िकल निकाल के मतलब जब मुझे सर्टिफिकेट मिला, कमांडेंट ने मुझे सर्टिफिकेट दिया ना, तो मेरी आंखों में आंसू थे यार। और उस टाइम जब मैं दौड़ रहा था ना, तो मेरे सामने, मतलब मेरी आंखों के सामने
फौजी भैया, राजू भैया और गुड्डू, इन तीनों का चेहरा आ रहा था। मतलब लिटरली मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, मुझे पता था कि यार इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा फिजिकल हो या ना हो। लेकिन ये जो 3 लोग थे ना, मतलब लिटरली यार पागल थे मेरे फिजिकल के लिए। और जो खुशी इनको हुई है वो मुझे ही पता है। और लास्ट में यार मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा विन्नी का, जिसने मुझे फौजी भैया से मिलवाया। तो बस अंत में मैं बस यार ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी गुरु है, जो भी मेंटोर है ना यार, उसकी बात, अगर अच्छा मेंटोर है तो उसकी बात मानो, लिटरली वो आपको सक्सेसफुल बनवा देगा। दूसरी चीज़, उसकी एक्सपेक्टेशन में ना, मतलब उसको हर्ट मत करो यार। मतलब जैसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैं एक्सपेक्टेशन के लिए पागल रहता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती कि बस उनको हर्ट ना हो जाए यार। इस बात को अगर तुम्हें ध्यान में रखनी है ना, तुम्हें चिंता है, तुम्हें किसी से प्यार है कि यार मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम शायद ही होगा जो कोई इंसान ना कर सके। लिटरली कोई काम ऐसा नहीं, पता नहीं क्या क्या काम कर दिए लोगों ने लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने मेंटोर की, अपने गुरु की बात मानें और सही गुरु चुनें, सबसे पहली चीज़। धन्यवाद।